छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा अंतर्गत सूर्यनारायण टेम्पल सिटी कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के पालन की समझाइश के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों को और उनकी टीम से बदसलूकी सूर्यनारायण की घटना आरोपी गिरफ्तार। हम आपको बताते चले, जांजगीर चांपा जिले के सूर्यनारायण नगर पंचायत में कोविड के गाइडलाइन का पालन कराने पहुंची प्रशासनिक टीम के साथ बदसलूकी की घटना सामने आई। पुलिस और प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक एसडीएम मेनका प्रधान राजस्व, पुलिस और नगर पंचायत की टीम के साथ कल से होने वाले लॉकडाउन के पालन संबंधित दिशा निर्देश देने के साथ ही बिना मास्क घूमने वालों पर कार्यवाही करने और कोविड के प्रोटोकॉल की जानकारी देने नगर में भ्रमण कर रही थी, जिस दौरान कोविड नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों के साथ दुकान सील भी किए गए। इस दौरान भीम मेटल स्टोर के संचालक भीम अग्रवाल, उसके पुत्र समीर अग्रवाल और उसके कर्मचारी के साथ हुआ और दुकान बालाजी मोटर के संचालक सुशील बंजारे और उसकी बहन के द्वारा एसडीएम मेनका प्रधान की टीम के साथ बदसलूकी की गई, जिस पर कार्यवाही करते हुए हंगामा करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और दोनों दुकानों को सील कर दिया है। छत्तीसगढ़ जांजगीर चांपा से बलराम कुर्मी की रिपोर्ट, छत्तीसगढ़ संदेश 24। 12/4/2021 को पुलिस, नगर पंचायत, तहसीलदार, सीएमओ, एसडीएम महोदय, एसडीओपी महोदय एवं थाना स्टाफ, नगर पंचायत के स्टाफ के साथ संयुक्त रूप से महामारी कोरोना के संबंध में मास्क नहीं लगाने पर कार्रवाई संयुक्त रूप से चल रही थी तथा जिला कंटोनमेंट जोन घोषित होने की वजह से दुकानदारों को भी समझाई दी जा रही थी कि आप लोग सभी स्वतः मास्क लगाएं एवं ग्राहकों को भी मास्क लगवाएं। इस बीच में ये जानकारी मिली कि भीम स्टील दुकानदार के घर एक लड़की पॉजिटिव आ गई है, जिसकी वजह से वो दुकान न खोले। इस बात को भी भीम स्टील के संचालक को समझाया गया, जिस पर भीम स्टील के संचालक समीर अग्रवाल और उसके नौकर संजय यादव द्वारा पुलिस के प्रशासन की कार्रवाई में कौन क्या कर लेगा मैं देख लूँगा ऐसा धमकी दी गई। अभद्र शब्दों का भी प्रयोग किया गया और शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाई गई, जिसकी वजह से उसकी दुकान सील की गई है। और इसी तरह से और आगे बढ़ते हुए जब चेकिंग अभियान जारी था, बालाजी मोटर पार्ट्स जिसके सुशील बंजारे वो हैं प्रबंधक हैं, उनके भी दुकान में काफ़ी लोग बिना मास्क के और स्वतः भी बिना मास्क के बैठे हुए थे, जिन्हें यह समझाने का प्रयास किया गया कि वो मास्क लगाएं, ग्राहकों को भी मास्क लगाएं तथा कोविड नियमों का पालन करें, सामाजिक दूरी बनाए रखें। इस बात पर से सुशील बंजारे, उनके भाई सुनील बंजारे और उनकी बहन ये पुलिस प्रशासन के कार्य में हस्तक्षेप किए और मैं जैसा मानूंगा वैसा करूंगा कहते हुए अभद्र शब्दों का प्रयोग किए। कौन क्या कर लेगा मैं देख लूँगा ऐसा धमकी भी दिए, जिस पर से इनके यहाँ सुजाता बंजारे जो सुशील की बहन है, ये काफ़ी ऊंची आवाज़ में चिल्ला कर बात की और पुलिस और प्रशासन को मैं कुछ नहीं समझती वैसा करके धमकी दी, जिसे थाने तक लाया गया था। उसे समझाया गया और जानकारी मिली कि यह मानसिक रूप से 6-7 साल से विक्षिप्त है, इसका इलाज चल रहा है, जिसे समझाकर उसके भाई के सुपुर्द छोड़ा गया है। और भीम स्टील के खिलाफ में और बालाजी मोटर्स के खिलाफ में अपराध क्रमांक 155, 156, 21, धारा 186, 294, 506 के तहत शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाना, धमकी देना एवं अभद्र शब्दों का प्रयोग करना की धारा अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें प्रतिबंधक कार्रवाई भी अलग से की जाएगी। ये कुछ मीडिया में लोग भ्रामक समाचार दे रहे हैं पत्रों में, पेपरों में कि पुलिस और एसडीएम वगैरह के साथ में हाथापाई हुई है। यह बात सर्वथा अनुचित है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त बल था। हम करीबन 50-60 लोग थे, सभी विभाग के मिलके, प्रशासनिक विभाग
और सभी सचेत थे। ऐसा कोई किसी में हिम्मत नहीं था कि कोई किसी को हाँ बातों से तेज़ आवाज़ में बात की है, जिसके संबंध में कार्रवाई की गई है। और ये भ्रामक समाचार छापने वालों से भी हम पूछताछ करेंगे कि वैसे गलत क्यों अफवाहें फैला रहे हैं, जिससे छवि अधिकारियों की, प्रशासन की धूमिल हो रही है। आज शिवनारायण नगर पंचायत अंतर्गत पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा 172 लोगों पे जो मास्क नहीं पहने थे उन पे 172 लोगों पे 26,000 रुपये की जुर्माना अधिरोपित किया गया। साथ ही 2 दुकानदार कोविड नियमों का पालन नहीं किए तो उनके खिलाफ उनके दुकान को सील कर दिया गया है और FIR किया जाए। वहीं कुछ छीना झपटी की भी बात सामने आ रही है। शासन प्रशासन और जनताओं के बीच कुछ ऐसी कहासुनी हुई है, क्या कुछ है मामला? एक दुकानदार थे जिनके कोविड पॉजिटिव है, दुकान खोल के रखे थे VM स्टील, तो उन्हें समझाइश दिया गया, नहीं माने तो फिर उनकी दुकान को सील कर दिया गया। क्या कुछ कार्रवाई किया जाएगा? सील करने की कार्रवाई कर